क्रिस्टोफर मार्लोव। क्या क्रिस्टोफर मार्लोव शेक्सपियर था? क्यों इसने अपना नाम शेक्सपियर रखा? क्या वजह थी कि क्वीन एलिज़ाबेथ ने क्रिस्टोफर को मरवाया था? क्या ये सच है कि क्रिस्टोफर एक सीक्रेट एजेंट था? उस दौर में जब कास्ट सिस्टम था तो एक मोची के बेटे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिला? ये सब और बहुत कुछ आज के इस लेक्चर में आपको सुनने देखने को मिलेगा। इस लेक्चर को मुकम्मल देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लाजमी दें इस बायोग्राफी के मुतालिक। आज जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं वो इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में एक सीक्रेट एजेंट के नाम से जाना जाता है। उस शख्स का नाम क्रिस्टोफर मार्लोव है, जो 1564 कैंटरबरी यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुआ। क्रिस्टोफर एक बड़ा ड्रामा निगार था, ड्रामेटिस्ट था, जो कि शायर और इंग्लिश रेनेसेंस ड्रामे का ट्रांसलेटर था। ये शेक्सपियर के बाद एलिज़ाबेथन दौर का बेहतरीन ट्रेजेडियन था। ये ड्रामेटिस्ट एक मोची का बेटा था, जो अपनी बेपनाह सलाहियत और इंटेलिजेंस की वजह से कैंटरबरी के किंग्स स्कूल में इसे स्कॉलरशिप मिली और उस वक्त क्रिस्टोफर की उम्र सिर्फ 15 साल थी। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 2 साल बाद इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। बैचलर डिग्री 1584 में हासिल करने के बाद 1587 में मास्टर की डिग्री हासिल की। क्रिस्टोफर मार्लोव के प्लेस, इसके प्लेस की बात करें तो ये काफ़ी पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल थे। इसके प्लेस, इसके ड्रामे के सब्जेक्ट्स और थीम्स काफ़ी डिस्टर्बिंग थे। मिसाल के तौर पर डेविल वर्शिप, जो आपने डॉक्टर फॉस्टर्स को पढ़ते हुए महसूस किया होगा कि डेविल वर्शिप उसमें आपने देखा होगा। होमोसेक्सुअलिटी, जो आपने एडवर्ड द सेकंड को पढ़ते हुए उसकी एक झलक देखी होगी कि किस तरह वो होमोसेक्सुअलिटी को आपने उसमें देखा होगा। फिर जिस बात पर क्रिस्टोफर को तनकीद का सामना रहा वो एंटी सेमिटिज़म है। अब ये क्या है? इससे मुराद प्रेजुडिस अगेंस्ट ज्यूज़। इसको सादा अल्फाज में कहें तो ज्यूज़ के ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत रखना, तअस्सुब रखना, जो कि आप जी ऑफ माल्टा में बैराबास की शक्ल में आपने देखा था, पढ़ा था, महसूस किया था कि किस तरह बैराबास लड़ रहा होता है ज्यूज़ से, क्रिश्चियन से। ठीक है। उसके बाद ब्लैंक वर्स। क्रिस्टोफर को मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स कहा जाता है। ये ब्लैंक वर्स अनराइम्ड वर्स होती है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। क्रिस्टोफर ने 7 प्लेज के अलावा एक लॉन्ग पोइम लिखी जो कि हीरो एंड लिएंडर के नाम से है, और एक शॉर्ट पोइम लिखी द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव। अब बात करते हैं मार्लोव की मौत के बारे में। जैसे कंट्रोवर्सीज़ मार्लोव के ज़िंदा होते उसकी ज़िंदगी में थी, वैसे ही कंट्रोवर्शियल लाइफ मार्लोव की मौत के बारे में थी। जब वो मरा उसके बाद कंट्रोवर्सीज़ पैदा हुई। वो कैसे? इसको एक टैवन, जिसे शराब खाना या होटल भी कहते हैं, वहीं खंजर के वार से मारा गया था मार्लोव को। ये भी कहा जाता है कि इसे एलिज़ाबेथ ने फ्रांसिस नामी शख्स के ज़रिए मरवाया था। और शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मार्लोव एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर भी काम करता था। तो ये भी कहा जाता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ ने अपने वो जो कोई शख्स था फ्रांसिस, उसके ज़रिए मरवाया था। और ये भी कहा जाता है कि उसे खंजर के वार से मारा गया था शराब खाने में या होटल में। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये एक एथियस्ट था और एथियस्ट को उस ज़माने में सज़ाए मौत दी जाती थी।
शायद ये मौत की वजह हो, ऐसे तारीख दानों का कहना है। मार्लो के मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि इसने अपनी मौत का ढोंग रचाया था, फेक डेथ थी और शेक्सपियर के नाम से जाने लगा। इसको मार्लोवियन थ्योरी भी कहते हैं इस चीज़ के मुतल्लिक। इसके कुछ मशहूर प्लेज़ हैं जिनका तज़किरा लाजमी है। डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज, ट्रिम्बलडेन पार्ट 1-2, द जी ऑफ माल्टा, डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड द सेकंड, द मैसेकर ऑफ पेरिस। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर भी करें और लाइक करते हुए जाइएगा। इंग्लिश की इस सीरीज़ में, बायोग्राफ़ी की इस सीरीज़ में मुख्तलिफ़ राइटर्स जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, उनकी बायोग्राफ़ीज़ भी इस चैनल में शेयर की जाएंगी और आप साथ रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।